Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 11th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास लेक्चर नंबर 14 के साथ मैं अरसलान वहीद। तो स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है, जिसके अंदर हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन उसके कुछ रह गए हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, जिसके अंदर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए और एक मैट्रिक्स बी। अच्छा, अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस के लिए ये जो फार्मूला हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज का, ये वेरीफाई करना है। वैसे तो ये फार्मूला हर मैट्रिक्स के ऊपर होल्ड करेगा, तो हमने सिर्फ इन दोनों मैट्रिसेस के ऊपर ये फार्मूला जो है प्रूव करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज वाकई बराबर होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो इसमें एक लेफ़्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करूंगा, उसका एक आंसर निकालूंगा, उसके बाद मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा और उसका जो है वो एक आंसर निकाल के जब दोनों आंसर्स बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि वाकई दिस फार्मूला होल्ड्स फॉर दिस ए एंड बी। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेने लगा हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास है ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो इसके अंदर पहले तो मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 -1 2 0 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 3 2 0 -1, और इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं अप्लाई करूँगा ये ट्रांसपोज, जो कि मैंने अभी ऊपर जो है ब्रैकेट के ऊपर जो है वो डाल दिया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आएगा वो मैं यहाँ बनाने लगा हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़रा देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर साथ साथ आपको याद रहता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 + 0, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कीजिए। 1 -2 सॉरी, थोड़ी सी तबीयत मेरी अपसेट है जिसकी वजह से 1 -2 -2, ठीक है जी। देखें ना, ये 1 आ जाएगा, इनका -2 और इसका भी -2। तो आगे तो जाना नहीं है। अब सेकंड रो पे आ जाएं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 9 + 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आए 0 + 6 -1, और ये होल ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बना 1 -3 कितना हो जाएगा -2, ये कितना बनेगा -2 -2 -4 + 1 -3 बन जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद 5 जो है ये बन जाएगा। अब इसका जो है हमने ट्रांसपोज लेना है। अब आप जानते हैं कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं। ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को हम रोज़ में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज जब मैं लूँगा तो ये बनेगा हमारे पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, -2 -3 9 एंड 5। लें जी, ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। यानी लेफ़्ट हैंड साइड का जो कंप्लीट फाइनल आंसर आया है वो एक 2 × 2 का मैट्रिक्स आया है, -2 9 -3 एंड 5। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा, यानी इस चीज़ को। इस चीज़ के बाद जब उसका भी आंसर अगर ये आएगा तो हम कह देंगे कि बोथ साइड्स आर इक्वल। नाउ वी कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको बी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास है जी 1 1 3 2 0 -1, ठीक है जी। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम, बल्कि ये ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे हम ए ट्रांसपोज से। ए क्या है 1 -1 2 0 3 1,
ये जो ऊपर मैं टी डाल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि अभी इसका ट्रांसपोज लेना बाकी है, क्योंकि जब ट्रांसपोज ले लिया जाएगा फिर ये टी आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, तो पहले ट्रांसपोज लेना है फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की थी फिर ट्रांसपोज लिया था, क्योंकि लेफ्ट साइड में ए बी का ट्रांसपोज था, यानी ए बी मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें। तो यहाँ पहले ट्रांसपोज लेते हैं। ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये बनेगा, इस कॉलम को रो बना रहा हूँ 1 3 0 1 2 -1, और इस रो को कॉलम बना रहा हूँ 1 -1 2 0 3 1। ठीक है जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इनको क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 - 3 + 0 1 - 3 + 0 1 - 3 + 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 0 + 9 0 + 9 + 0 0 + 9 + 0, क्योंकि जब सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी, देखें ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें आप सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0 + 6 - 1 0 + 6 - 1। अब इसको फाइनली आप लिख दें, 1 - 2 3 कितना बनता है, -2 9 -3 बन जाएगा ये, क्योंकि -2 -2 -4 + 1, और उसके बाद ये बन जाएगा 5। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वही मैट्रिक्स होगा जो कि इक्वेशन नंबर 1 में हमने सेलेक्ट किया था, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का। आप देखें दोनों सेम है। ये दोनों सेम आने का मतलब ये है कि लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर जो है वो बराबर है। तो आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना, कुछ स्टूडेंट यहीं पे छोड़ देते हैं, आपने फाइनली कंक्लूजन भी देना है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये होल ट्रांसपोज की डेफिनेशन फार्मूला भी यही है, और जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरह आप जो है क्वेश्चन नंबर 15 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके फाइनल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छी तरह नोट कीजिए। मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने लगा हूँ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके एक्सरसाइज 3.3 का, वो मैंने आपके सामने लिखा है, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। आपके फाइनल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स 2x2 का है। 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना कोई मसला नहीं है। हाँ, 3x3 का हो तो उसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन्वर्स कैलकुलेट करने में। तो 2x2 में कोई इशू नहीं है। तो ये एक मैट्रिक्स दिया है उसने, और वेरीफाई करने के लिए कहा है कि ए इन्वर्स होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज होल इन्वर्स। यानी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके इन्वर्स लें, दोनों केसेस में आंसर बराबर आता है। तो यही चीज़ हम इस मैट्रिक्स के ऊपर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो एज़ यूजुअल मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा, क्योंकि इस तरह की जब भी इक्वेशन हमें दी जाती हैं बराबर करने के लिए तो हम लेफ़्ट और राइट साइड का ही सहारा लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेके उसमें सबसे पहले जो मैंने कैलकुलेट करना है वो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, यानी इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। ए इन्वर्स के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ए इन्वर्स के लिए एक तो मुझे एडजॉइंट चाहिए होगा और एक डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। आप जानते हैं कि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ। ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 - 1 3 1। ठीक है जी, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 2 × 2 माइनस इनका प्रोडक्ट -3, तो ये बन जाएगा 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ए इन्वर्स जो है, सॉरी ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 5 आ गया है। और अब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो एडजॉइंट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को ए डी जे ऑफ ए लिखते हैं। एडजॉइंट में क्या करते हैं, रिमाइंड करवा दूँ आप लोगों को कि प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन चेंज करते हैं 1 2,
और सेकेंडरी डायगोनल के साइंस चेंज कर दें, -3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा क्योंकि ये -1 था। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। ठीक है जी। अब मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करने लगा हूँ। ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, यानी कि 1/5 इंटू ये डिटर्मिनेंट का आंसर है, एडजॉइंट 1 1 -3 एंड 2। तो ये ए इनवर्स क्या बनेगा, ये सारा कुछ जाके डिवाइड हो जाएगा हर एलिमेंट पे, 1/5 -3/5 और 2/5। ठीक है जी। उसके बाद इसका हमने फाइनली क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया करें। 1/5 इसको मैंने रो बना दिया, 3/5 2/5। ठीक है जी। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया मैंने। तो ये आ गया जी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का एक आंसर, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, 1/5 -3/5 1/5 और 2/5। तो बिल्कुल इसी तरह अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा और देखूंगा इंशाल्लाह उसका आंसर भी बिल्कुल इससे मैच होगा। अगर आंसर मैच ना हो तो समझ जाएं कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, तो उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड में पहले तो मुझे लेना पड़ेगा इसका ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड, इसमें हमारे पास है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो पहले तो हम ए ट्रांसपोज लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 3 1, इसका ट्रांसपोज, और जो आंसर होगा उसका हम क्या मालूम करेंगे, इन्वर्स मालूम करेंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज बन जाएगा 2 -1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो 3 1। इसका मैंने क्या मालूम करना है, इन्वर्स। अच्छा, मैं इसका कोई नाम रख देता हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ ए प्राइम। इस मैट्रिक्स का मैंने क्या नाम रखा, ए प्राइम। ठीक है जी। इस मैट्रिक्स का नाम, अब ए प्राइम का इन्वर्स निकालना है हमने। तो सबसे पहले ए प्राइम का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आता है देखते हैं, 2 3 -1 एंड 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3 आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 5। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ए प्राइम का मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए प्राइम का मैंने डिटर्मिनेंट जो है फाइंड आउट कर लिया। अब मैं इस ए प्राइम मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करूँगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए प्राइम, ठीक है जी। क्या करेंगे हम, मैंने अभी बताया था आपको कि प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दें, 1 2, इनके साइन चेंज कर दें। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इन्वर्स का जो फार्मूला है उसको मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, ए प्राइम इन्वर्स। ठीक है जी। तो वही फार्मूला 1/, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट और इनटू एडजॉइंट 1 -3 1 कहाँ गया, ये था हमारे पास। तो 1 2, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो फाइनली जो आंसर बनता है हमारे पास 1/5 -3/5, क्योंकि इसको सब पे डिवाइड करना है, 1/5 और 2/5। अब देखें क्या ये बिल्कुल वही आंसर है जो इक्वेशन नंबर 1 में था। आप इससे कंपैरिजन करें, 1/5 -3/5 2/, जी एग्जैक्टली वही है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अब आप कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए इनवर्स होल ट्रांसपोज बराबर हुआ ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरह हमने इस जो छोटी सी एक स्टेटमेंट थी जो हमें बराबर करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दी गई थी, तो उसको हमने जो है वो बराबर जो है वो प्रूफ कर दिया है।
तो इसको आप अच्छी तरह देख लें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है मैं उसकी तरफ मूव करने लगा हूँ। जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल तो हम पहले हल कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन वहाँ ए और बी आपको गिवन था, यहाँ आपने डायरेक्टली प्रूफ करना है कि ये चीज़ बराबर होती है। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। सोल्यूशन में मैं सबसे पहले बताऊँगा आपको, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यानी अगर मैं ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यही लॉजिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ए बी मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ए बी का प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने ए बी का प्रोडक्ट लिया, ए बी इंटू ए बी इनवर्स को आइडेंटिटी। अब मैं बोथ तरफ जो है वो दोनों तरफ जो है ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन दे रहा हूँ, ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है जी। बाय एसोसिएटिविटी, ए मैट्रिक्स के अंदर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, इसका मतलब ये ब्रैकेट्स इंटरचेंज हो सकती हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए बी होल इनवर्स था, ए बी होल इनवर्स बराबर है ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या बन गया, आइडेंटिटी, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ए बी होल इनवर्स बराबर हुआ, और यहाँ पर हमारे पास जो ए इनवर्स जो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है ए इनवर्स, तो इसका मतलब यही होगा कि ए इनवर्स, क्योंकि कोई भी नंबर जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होता है, नंबर हो तो वो वैल्यू रह जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो यहाँ तक जो है हम पहुँच चुके हैं। अब आई बी, यहाँ भी आई बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको कोई चेंज नहीं आएगा। बी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अच्छा, अब आप दोनों तरफ जो है वो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ बन जाएगा बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी इनवर्स से। अब बी इनवर्स जब अपने बी से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए ए बी होल इनवर्स एज इट इज रह जाएगा, और ये आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्रूव्ड। तो इस तरह स्टूडेंट आपको अगर मैट्रिसेस ना दिए जाएं तो आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करके भी जो है ये प्रूफ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।